फ्लेक्स मार्केट में ग्राहकी का सच क्या? क्यों इन्वेस्टर का एक वर्ग इस भाव में स्टॉक करने के लिए फिर से सक्रिय हो रहा है? क्यों फ्लेक्स मार्केट में आगे और इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं मजबूत हो रही हैं? चलिए सभी बातों का एनालिसिस करते हैं। एम के कमोडिटी एनालिसिस चैनल के साथ में तमन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 3-4 दिनों से लगातार लहसुन मार्केट के महारथी फ्लेक्स में इन्वेस्टमेंट को नई तरह से सोच बनाए हुए हैं और हमारे चैनल पर भी काफ़ी सारे सुझाव मांगे गए थे कि फ्लेक्स मार्केट में सच्चाई का व्यापार क्या है। चलिए आंकड़ों के साथ पूरा डाटा एनालिसिस करते हैं। डिहाइड्रेशन मार्केट अनेक अफवाह से जूझ रहा है, जिसके सामने हमारी डाटा रिसर्च टीम के जो एनालिसिस निकाल कर आया है उसमें काफ़ी अलग परिस्थितियां दिख रही हैं। मार्केट में सबसे बड़ी अफवाह यह चल रही है कि ग्राहकी का सपोर्ट नहीं है। इसके बारे में हमारे डेटा टीम ने जो तथ्य निकले हैं वह आप समस्त प्रस्तुत हैं। मार्केट में ग्राहकी नहीं है और ऊपर खपत नहीं है। इस बात को लेकर हमारे उत्तर टीम में जो डाटा निकला है वह है कि पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक 8 महीने में डिहाइड्रेशन पाउडर के फॉर्म में 7,565 टन निर्यात हुआ था, जबकि इस साल यह निर्यात अप्रैल से नवंबर तक की 8,650 टन की दिख रहा है। यह साल दर साल करीबन 15% की वृद्धि दिख रहा है। इसी तरह अप्रैल से नवंबर तक पिछले साल डिहाइड्रेशन फ्लेक्स के फॉर्म में हमारे निर्यात 7,184 टन थी, जबकि इस वर्ष इसके सामने हमारे निर्यात करीबन 9,350 टन की निकाल के आ रही है, जो साल दर साल 30% की ऐतिहासिक वृद्धि दिख रही है। यह वृद्धि होने के मुख्य कारण कई है, जिसमें एक है कि इंडोनेशिया लगातार भारत से डिहाइड्रेशन बाइंग कर रहा है। अमेरिका चीन के ऑप्शन के रूप में भारत से लगातार बाइंग कर रहा है और उससे भी बड़ा कारण यह है कि चीन से हमारे भाव काफ़ी नीचे चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। नवंबर के बाद भारत के डिहाइड्रेशन में 30% की भाव में कमी आई है। इसके सामने चीन में करीबन 20% की भाव की वृद्धि हुई है। इस हिसाब से नवंबर के बाद भारत का निर्यात उच्च स्तर पर चल रहा है। यह बात साबित हो रही है। भारत कुल 75 देश में अपना माल निर्यात करता है। इसके सामने भारत की दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का देश है। उनकी घरेलू खपत भी करीबन हर महीने निर्यात जितनी होती है। इस हिसाब से भारत की कुल खपत डिहाइड्रेशन फॉर्म की मिनिमम 4,500 टन की निकाल कर आ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो करीबन 5 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक है। इस हिसाब से नई तरफ से जो इस फील्ड के महारथी हैं वह इन्वेस्टमेंट के लिए सोच बनाए हुए हैं। अब प्रश्न आता है कि इतने अच्छे संजोग के बावजूद चीन में लगातार भाव बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय डिहाइड्रेशन में मंदी का वातावरण क्यों है? इसका जवाब हमारी रिसर्च टीम को जानने को मिला है कि यहाँ रो गार्लिक में व्यापारियों की नुकसानी का फ्लेक्स मार्केट में असर दिखा है। प्रॉफिट बुकिंग के हैवी प्रेशर को लेकर बिकवाली का और डर का माहौल बनाया गया, जिससे मार्केट डिस्टर्ब हुआ है। एक सीधा तर्क यह है कि अगर ग्राहकी नहीं है तो 5 रुपये नीचे भाव में एक साथ 800 से लेकर 1,000 टन के काम किस लिए हो रहे हैं? अगर आगे जाकर बाजार और मंदा होना है तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में डिमांड क्यों है? अगर रो गार्लिक इतना ही आगे जाकर सस्ता दिख रहा है कि फैक्ट्रियां चलेगी तो इतनी बम्पर ग्राहकी क्यों है? अभी सूखा माल आने में महीने तक तो कोई संभावना नहीं है और भाव के हिसाब से माल मिले और फैक्ट्रियां चल सके, ऐसी पेरिटी में आ सके। इसी तो दिवाली के पहले भी कोई संभावना नहीं है। दीपावली के बाद भी आज जो फ्लेक्स के भाव है उस हिसाब से इससे ज़्यादा भाव में पदतर बैठेगी। तो इस भाव में यहाँ से एंट्री लेने का इन्वेस्टर सोच रहे हैं। आगे जाकर इतना माल भी स्टॉक में नहीं है। ये हमने पहले इस वीडियो में डाटा के साथ आपको दिखाया है। ये सब सोचकर नई तरह से इन्वेस्टर फिर से सक्रिय होते दिख रहे हैं। आगे जाकर मार्च महीने में लोकल मसाला कंपनियों की खरीदी भी जोर जोर से होगी और चीन के लगातार बढ़ते भाव को देखकर निर्यात भी काफ़ी उछाल होता हुआ दिख रहा है। ये सारी बात इन्वेस्टर को आकर्षित कर रही है। सामने अनियन वाइट कीबल का पैरिटी के साथ डबल प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, जबकि उसके बाद येलो कीबल और पिक कीबल में एकदम नील स्टॉक होने के कारण फैक्ट्रियां दीपावली तक प्याज के डिहाइड्रेशन में चलती रहेगी, यह अनुमान भी लगाया जा रहा है। ये सारी बातें इन्वेस्टर को नीचे भाव से एंटर होने के लिए आकर्षित कर रही है। ये सारी बातें जो हमारे उत्तर टीम के रिसर्च में निकाल कर आ रही हैं, लहसुन और हर एक कमोडिटी के परफेक्ट डाटा एनालिसिस के साथ माहिती लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल कभी भी तेजी या मंडी कोई धरना प्रस्तावित नहीं करता। मार्केट में जो तथ्य है
वह आप समक्ष प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।